कक्षा 1 की जो लॉटरी प्रक्रिया है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। आपके सामने एक स्क्रीन खुली हुई है, ये हमारे विद्यालय के पोर्टल की स्क्रीन है। ये जो ऑनलाइन पोर्टल है ये केंद्रीय विद्यालय संगठन के हेडक्वार्टर के द्वारा बनाया हुआ है। इसी के माध्यम से सभी अभिभावकों ने अपने बच्चों के लिए एडमिशन फॉर्म भरे हैं और आज इसी पर ऑनलाइन लॉटरी की जाएगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कुल कितने फॉर्म आए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ टोटल 245 फॉर्म आए हैं, जिसमें से 168 फॉर्म आरटी कैटेगरी के लिए आए हैं और 13 सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए है, 1 केपीएस वार्ड है, 15 बीपीएल कैटेगरी में है और डिसेबल के लिए कोई फॉर्म नहीं आया है। अगर हम सर्विस कैटेगरी के हिसाब से देखें तो सर्विस कैटेगरी 1 में 45 फॉर्म आए हैं, सर्विस कैटेगरी 2 में 7 फॉर्म आए हैं। सर्विस कैटेगरी 1 केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों की कैटेगरी है, सर्विस कैटेगरी 2 भी केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों की कैटेगरी है, लेकिन इसमें वो केंद्रीय कर्मचारी आते हैं जो केंद्र सरकार के ऑटोनोमस डिपार्टमेंट में होते हैं, जैसे कि बैंक वगैरह। कैटेगरी 3 में 44 फॉर्म आए हैं, ये राज्य सरकार यानी राजस्थान गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं उनकी कैटेगरी है। देन कैटेगरी 4 भी राज्य सरकार कर्मचारियों की कैटेगरी है, लेकिन इसमें राज्य सरकार के वे कर्मी आएंगे जो ऑटोनोमस बॉडीज में कार्य करते हैं। और अंत में जनरल कैटेगरी है, कैटेगरी 5, जिसमें बचे हुए सभी लोग आते हैं जो किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, यानी वो अपना प्राइवेट काम देखते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कैटेगरी 1 में 45 फॉर्म है, कैटेगरी 2 में 7 फॉर्म है, कैटेगरी 3 में 44 फॉर्म है, कैटेगरी 4 में 12 फॉर्म है और कैटेगरी 5 में 136 फॉर्म है। टोटल 245 फॉर्म है। हमारे पास कुल सीटें 40 होती हैं। 40 में से 25% यानी 10 सीटें आरटी के अंदर रिजर्व्ड हैं। देन उसके बाद जो सीटें बचती हैं उनमें हम सर्विस कैटेगरी के हिसाब से बच्चों को एडमिशन देते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे लॉटरी का जो डेमो है उसको मैं यहाँ बताना चाहूँगा, क्योंकि पहले डेमो करेंगे फिर हम ओरिजिनल करेंगे। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। डेमो में सबसे पहले आरटी लॉटरी है, क्योंकि हम सबसे पहले आरटी की सीटों का यहाँ पर लॉटरी निकालेंगे। मैं आरटी लॉटरी डेमो को क्लिक कर रहा हूँ। ये लॉग आउट हो गया, मैं दोबारा से इसको एक बार लॉग इन कर दूँ। आरटी, जब मैं आरटी लॉटरी डेमो पेज को क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक डमी लिस्ट आती है। ये वास्तविक नहीं है, जिन 245 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया वो लिस्ट नहीं है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर जो नेम है वो राइडर, एशर इस टाइप के नेम दे रखे हैं, इंग्लिश नेम दे रखे हैं, क्योंकि ये डमी लिस्ट है और ये इनके एप्लीकेशन सबमिशन कोड है। मैं ये डमी लिस्ट इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि लॉटरी प्रक्रिया कैसे होती है। तो इसमें क्या होता है, लाल बटन ऊपर दिखता है, इसमें लिखा है कंडक्ट लॉटरी डेमो। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पर लॉटरी होगी। आप चेक कर लीजिए, जैसे सीरियल नंबर 1 फॉर्म नंबर 18 और फिर कई जीरो है 1 और उसमें नाम है राइडर। सीरियल नंबर 2 पर फॉर्म नंबर भी 2 है और ये एशर है। 3 पर फॉर्म नंबर भी 3 है और ये वाइन है। ठीक है, इस तरह से कई नाम दे रखे हैं। अब जब मैं लॉटरी यहाँ पर करूंगा तो इस बटन को क्लिक करते ही ये पूरी जो लिस्ट है वो रेंडमाइज हो जाएगी और रैंडम लिस्ट आ जाएगी और सब ऊपर नीचे हो जाएंगे और उससे हमें लॉटरी रिजल्ट मिलेगा। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ इसको। जैसे इसको क्लिक करेंगे ये पूछ रहा है दिस स्कूल कंफर्म दैट डेमो ऑफ द लॉटरी आर बीइंग शोन टू पेरेंट टू देयर सेटिस्फैक्शन। The school and parent understand that the conduct lottery button will disappear after conducting the lottery once. Please click cancel if you want to abort this operation. Else click OK. यानी कहने मतलब है कि एक बार अगर मैंने ये बटन OK कर दिया
तो ये जो कंडक्ट लॉटरी बटन है गायब हो जाएगा, मैं इसको दोबारा नहीं कर पाऊंगा। हम लॉटरी एक बार ही कर पाएंगे, दोबारा नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसको ओके कर रहा हूं और देखिएगा किस तरह से हमारे पास में लॉटरी का रिजल्ट आता है। आप चेक कर सकते हैं कि सीरियल नंबर 43 टॉप पे आ गया, फिर 38 है, फिर 146 है, फिर 21 है, फिर 104 है, 130 है, 72। हमने देखा था हमारा राइडर नाम था बच्चे का, यहाँ राजा है। पूरी लिस्ट ऊपर नीचे हो गई है। तो इस तरह से लॉटरी होती है। अब ये जो राजा सीरियल नंबर 43 था, जिसका फोन नंबर भी 43 था, वो लॉटरी पर के रिजल्ट पे नंबर 1 पे आ गया। ऐसे ही सीरियल नंबर 38, फॉर्म नंबर 38 थोर, ये लॉटरी के 2 पर आ गया है, ठीक है ना। और जो सीरियल नंबर 1 था, आप चेक करते हैं वो काफी नीचे चला गया है, जो राइडर था वो 21वें नंबर पे है। तो इस तरह से लॉटरी का बटन दबाते ही पूरी लिस्ट के जो कैंडिडेट्स हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं और उससे हमें एक नया रिजल्ट मिलता है। हम इसी की प्रायोरिटी पर एडमिशन देते हैं। तो इस तरह से हमने ये डेमो कंडक्ट किया आपके सामने। मैं यहाँ पे बता दूं 200 एंट्री है, 200 का पूरा यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये 200 एंट्रीज है टोटल, ठीक है ना। मैं बता दूं यहाँ पर पहले पेज पर 50 है, ठीक है ना, दूसरे पेज पर 50 है, तीसरे पेज पर 50 है और चौथे पेज पर 50 है। 200 की इन्होंने लॉटरी करके डेमो करके दिखाया है। अब आप चेक करते हैं ऊपर लाल बटन गायब हो चुका है, तो मैं दोबारा डेमो नहीं कर सकता, ठीक है। और एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, इस लिस्ट को मैं पीडीएफ के रूप में निकाल सकता हूं। अगर मैं पीडीएफ के रूप में निकालूंगा तो ये फाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी, मेरे डेस्कटॉप कंप्यूटर पर ये सेव हो जाएगी। मैं एक नया फोल्डर बना करके इसको सेव कर लेता हूँ, न्यू फोल्डर, ठीक है ना, लॉटरी डेमो, ठीक है। और इसको ओपन करता हूं और इसके अंदर मैं इस फाइल को सेव करता हूं और मैं बताता हूं कि जो पीडीएफ फाइल है वो भी यही है। देखो 43 नंबर टॉप पे था, लॉटरी नंबर 1 है ना, फिर 38 नंबर सेकंड पे था, लॉटरी नंबर 2 है। तो इस तरीके से हमने ये डेमो लॉटरी कंडक्ट की है और ये 200 कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी। यानी जो हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं वही पीडीएफ फाइल में आएगा और इसी पर हम लोग हस्ताक्षर करेंगे और इसी को आगे हम पब्लिश करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये डेमो लॉटरी आपको करके दिखाई है। अब हम वास्तविक लॉटरी की ओर जाएंगे। डेमो लॉटरी में आप दूसरे जो हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी, SC ST कैटेगरी, अदर सर्विस कैटेगरी, इनके भी डेमो कर सकते हैं, है ना। डेमो में और भी इसमें है। RT का तो हमने कर दिया। सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी डेमो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। अगर आप ये डेमो कंडक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर आप देखिए फॉर्म नंबर 3 जो है वो सीरियल नंबर 1 पे है, ठीक है ना, और उसके 4 ट्रांसफर की संख्या और सर्विस कैटेगरी दिखा रहा है, ठीक है ना। ये भी डेमो है, ये डेमो लिस्ट है। पहले से ही इसके अंदर ट्रांसफर ऑर्डर के बेस पर ये इनको अरेंज कर रखा है, क्योंकि हम लोग प्रायोरिटी कैटेगरी के अंदर जब हम लोग लिस्ट निकालते हैं तो ट्रांसफर की संख्या मैक्सिमम जो होती है उसको हम टॉप प्रायोरिटी देते हैं, तो इसलिए इन्होंने दिया है। तो 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 ट्रांसफर, ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। फिर आगे ये नॉट एप्लीकेबल आ गया। तो जब हम लॉटरी करेंगे तो टॉप ट्रांसफर वाले टॉप पे ही दिखेंगे, ठीक है ना। अब जैसे मैं कहूँ कि देखो ये 4 ट्रांसफर वाला कैंडिडेट है, ये अभी नीचे दिख रहा है इसके अंदर, ओके। ये है व्योमिंग और ये 100 नंबर पे है। जब मैं लॉटरी कंडक्ट करूंगा तो ये इस नंबर पर यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। इसका लॉटरी नंबर 100 नहीं होगा, इसका लॉटरी नंबर कुछ और होगा। हम चेक करते हैं, लॉटरी करके देखते हैं। टोटल 250 एंट्रीज हैं इसके अंदर। आप देखिए लास्ट 250 है इसमें, टोटल 250 एंट्रीज है, ठीक है। और मैं ये लॉटरी सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए डेमो लॉटरी कंडक्ट कर रहा हूँ। जैसे इसको कंडक्ट कर जाएंगे वैसे ही बटन यहाँ फिर आएगा, यहाँ लिखा आएगा कि एक बार ये कंडक्ट कर दिया तो ये लाल बटन गायब हो जाएगा। तो हम ओके करते हैं और ओके करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जो 100 नंबर का फॉर्म था, आप चेक करें, हमने देखा था 100 नंबर फॉर्म के 4 ट्रांसफर थे, वो कहाँ है।
4 ट्रांसफर वाले टॉप पे दिख रहे हैं और इन्हीं में 100 नंबर वाला फॉर्म होना चाहिए। एक मिनट, उसका क्या नाम था, व्योमिंग था ना। हाँ चलेगा। ये दिख रहा है 4 ट्रांसफर वाला, लॉटरी नंबर इसका 90 दिख रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एक्चुअली है ना सिंगल गर्ल चाइल्ड की लॉटरी है ना, इसलिए इन्होंने ट्रांसफर नहीं देखा। अभी हम जब इसके अंदर प्रायोरिटी कैटेगरी निकालेंगे उसमें वो ट्रांसफर दिखेगा। इस सिंगल गर्ल चाइल्ड का था ये, इसलिए उन्होंने ट्रांसफर को नहीं देखा और वो नीचे रह गया है। तो कुल मिलाकर रिजल्ट अगर हम चेक करें तो इसमें यहाँ पर हमें 172 एंट्री आउट ऑफ 151 दिख रहा है। डेमो में कुछ शायद प्रॉब्लम आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि हमने तो 250 देखे थे, अभी 172 दिखा रहा है। समझिए प्रॉब्लम है इसके अंदर, है ना। चलिए हम दूसरा करके देखते हैं। डेमो में मैं अब सर्विस कैटेगरी का करके दिखाता हूँ, उसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। टोटल 57 फॉर्म दिखा रखे हैं डेमो के अंदर। 57 फॉर्म, वही लाल बटन दिख रहा है ना। हम टारगेट कर लेते हैं कोई एक, जैसे 57 नंबर पर 194 फॉर्म है, एल नहीं, ठीक है, इसकी सर्विस कैटेगरी 2 है और ट्रांसफर 1 है, तो 1 के हिसाब से ये नीचे आएगा, क्योंकि टॉप ट्रांसफर ऊपर आएंगे, ठीक है ना, टॉप ट्रांसफर ऊपर आएंगे। अब जैसे मैं बताऊं 4 ट्रांसफर वाले ये केसेस हैं, तो इनकी आपस में लॉटरी होगी। 3 ट्रांसफर वाले केस उनकी आपस में लॉटरी होगी। 3 वाला 4 के ऊपर नहीं जा सकता, 4 वाला टॉप पे रहेगा, लेकिन 4 वाले 1 से ज्यादा है तो आपस में लॉटरी हो जाएगी और उनका नंबर कम चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम 4 में देखें, ये है GAYLE, ठीक है ना, गायल, ये इसके 4 ट्रांसफर है। ये अभी इसमें 1 नंबर पे दिख रहा है, लेकिन लॉटरी में 1 नंबर पे नहीं होगा। ये ऊपर नीचे हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि हम, लेकिन क्या कहते हैं ये नीचे चला जाएगा। और जो हमारा लास्ट कैंडिडेट हमने देखा था 57 नंबर पे, है ना, एलनोर, ये आपका नंबर ऑफ ट्रांसफर्स का 1 दिख रहा है, ये लास्ट में दिख रहा है 57 नंबर पे, फॉर्म नंबर 194, लेकिन ये लास्ट में रहे जरूरी नहीं है। अभी हम इसका लॉटरी कंडक्ट करते हैं और चेक करते हैं, देखिए क्या होता है। अब देखिए इसमें सीरियल नंबर 6 वाला टॉप पे आ गया, लॉटरी नंबर 1, ट्रांसफर 4 वाले टॉप पे है, देख लीजिए 4 ट्रांसफर वाले टॉप पर है। और इन्हीं में हमारा तो 1 नंबर वाला भी है, जो हमने ये देखा था गायल है, ये 10 नंबर पे आ गया, 1 वाला 10 पे आ गया। ये अपने आप रेंडमाइजेशन करता है, ठीक है ना। तो इसने 4 ट्रांसफर वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको ऊपर नीचे किया है, ठीक है। ऐसे 3 नंबर वाले ट्रांसफर को भी इसने ऊपर नीचे कर दिया है। हम लास्ट में चले जाएं, 57 नंबर वाला जो था, अब 57 वाला लास्ट में नहीं है, 52 नंबर वाला लास्ट पे आ रहा है, वो 57 नंबर लॉटरी भी गया, और जो 57 नंबर वाला था उसको लॉटरी 53 मिला है। तो इस तरह से ही पूरी लिस्ट ऊपर नीचे कर देता है, लेकिन ट्रांसफर संख्या ऊपर नीचे नहीं करता। तो इस तरह से ट्रांसफर को प्रायोरिटी मिलती है इसके अंदर। तो इस तरह से हमने कुछ डेमो लॉटरी रिजल्ट्स देखे हैं। अब मैं सोचता हूँ कि हम वास्तविक कर लें, कोई डेमो तो सिर्फ समझाने के लिए होता है कि ये सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, 9:30 बजे ही बंद हो जाएगा, तो 8:53 हो चुके हैं। तो मैं सीधा अब लॉटरी पे जा रहा हूँ। वास्तविक लॉटरी करेंगे हम, इसी क्रम में करेंगे। सबसे पहले हम RT लॉटरी करते हैं, ठीक है ना। तो RT लॉटरी को मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखिए नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल 10 है, 40 का 25% 10 होता है ना, तो 10 सीट अवेलेबल है। सेक्शन हमारे पास 1 है, ठीक है। और RT में हमने फॉर्म कितने देखे थे, 168। तो आप चेक कर सकते हैं 168 फॉर्म है या नहीं है इसमें। देखो 168 एंट्रीज है, ठीक है, लास्ट फॉर्म 168 होगा, 168, ठीक है। सबसे पहले मैं इसकी प्री लॉटरी लिस्ट डाउनलोड कर रहा हूँ। ये जो लिस्ट है प्री लॉटरी मतलब लॉटरी से पहले की,
इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अभी मैं लाल बटन नहीं दबा रहा हूँ, पहले इसको प्री लॉटरी रिजल्ट, ये लिस्ट मेरे पास आ जाएगी और इसको मैं नए फोल्डर में ले लेता हूँ, न्यू फोल्डर, लॉटरी 2022-23 क्लास फर्स्ट। इसके अंदर मैं प्री लॉटरी आरटी के लिए सेव कर रहा हूँ। ये एक्सेल फाइल, पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ फाइल में हम कोई चेंज नहीं कर सकते, है ना। सेम लिस्ट आएगी, आप चेक कर लें। सीरियल नंबर 1 पर नमन मीणा है, इस लिस्ट में भी वही होगा, नमन 1 पे होगा क्योंकि ये प्री लॉटरी रिजल्ट है, नमन मीणा 1 पे है, ठीक है। और ये 168 कैंडिडेट्स की पूरी लिस्ट है, ठीक है। लेकिन ये प्री लॉटरी है, लिखा है सब प्री सफल, ठीक है ना। अब मैं इसमें जा रहा हूँ, लॉटरी कर रहा हूँ मैं इसको। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा एक बार ही रेड बटन दिखेगा, उसके बाद नहीं दिखेगा। हम देखते हैं कि अब कौन भाग्यशाली है। लॉटरी कंडक्ट आरटी लॉटरी, ये मैंने क्लिक किया, वही एक मैसेज आ रहा है कि एक बार अगर आपने इसको कर दिया है, मतलब आपने डेमो देख लिया है, उससे सेटिस्फाइड हैं और देन उसके बाद में एक बार अगर मैंने इसको ओके कर दिया तो ये लाल बटन गायब हो जाएगा, दोबारा नहीं करना है। और ये फाइनल लिस्ट आ रही है आरटी की, ओके। अब हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमने देखिए हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सब ऑनलाइन हो रहा है। तो मैं ओके कर रहा हूँ और चेक करते हैं। अगर आप में कुछ देखना चाहते हैं, पहले से कंपेयर करना चाहते हैं, तो हमने वो डाउनलोड कर रखी है, उससे हम कंपेयर कर लेंगे। ओके कर रहा हूँ, ये देखिए आरटी का रिजल्ट आ गया हमारे पास में। 143वां लॉटरी नंबर 1 हो गया है। 168 में से 143वां नंबर था, लॉटरी नंबर 1 हो गया है। 152 लॉटरी में 2 हो गया, 107 वाला लॉटरी में 3 हो गया है ना। मैं अभिषेक गुर्जर लॉटरी नंबर 1 पे है, हर्षित सैनी 2 पर है, प्रियांशी गुर्जर 3 पे है, प्रणाम सिंह गुर्जर 4 पे, आरुषि 5 पे है, समीर मीणा 6 पे है, गुंजन सैनी 7 पे है, समीर सिंगल 8 पे है, कृष्णा 9 पे है, निशांत 10 पे है। और उसके बाद पे वेटिंग शुरू होगी। 11वें नंबर पे वेटिंग मारेंगे, 10 ही सीटें हमारे पास, ठीक है ना। तो ये पूरी वेटिंग है। और देखिए वेटिंग कितनी होगी, 168 में से 10 गए तो 158 वेटिंग होगी। हम चेक करते हैं लास्ट तक जाकर के, ये देखो लॉटरी नंबर 168, वेटिंग 158। इस पूरी लिस्ट को हम डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये डाउनलोड आरटी लॉटरी रिजल्ट, तो इसको पीडीएफ की फॉर्म में हम इसको डाउनलोड करते हैं, इसी जगह पे डाउनलोड हो जाएगा, सेव कर सकते हैं और चेक कर लें आरटी लॉटरी रिजल्ट में वही आ रहा है या कुछ और आ रहा है, हम ये भी देख लेते हैं। तो 143 नंबर देखो आप टॉप पर है, अभिषेक गुर्जर, 152 हर्षित सैनी, वही चीज वही लिस्ट आ रही है, हम इसे चेक कर सकते हैं। और उसके बाद फिर 158 तक वेटिंग है। 168 कैंडिडेट्स के लिए आरटी की हमने लिस्ट निकाली है, उसमें 158 तक वेटिंग है। पहले 10 जो है उनको हम एडमिशन देंगे, अगर इनमें से कोई नहीं लेता तो ही वेटिंग में जाएंगे, या फिर जो आरटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेगा तो हम उसका एडमिशन कैंसिल करके हम वेटिंग से लेंगे। पहली लिस्ट आज ही लग जाएगी। दूसरी लिस्ट जो है उसका शेड्यूल क्या है सर, एक बार चेक कर लीजिए, तब तक हम दूसरा करते हैं। इसमें इसको हम एक्सेल के रूप में भी निकाल लेते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। एक्सेल के रूप में भी इसे डाउनलोड कर लेते हैं आरटी का। तो पहली लॉटरी हमने कर ली है, अब हम जा रहे हैं दूसरी लॉटरी, इसी क्रम में करना है। मैं नेक्स्ट है इसमें डिफरेंटली। अब एक बार चेक कर लीजिए, अगर मैं आरटी लॉटरी दोबारा क्लिक करता हूं तो रेड बटन नहीं है इसमें, मैं दोबारा नहीं कर सकता, वही की बार होगा, ठीक है। अब मैं जा रहा हूं डिफरेंटली एबल्ड, इसमें हमारे पास फॉर्म थे ही नहीं। डिफरेंटली एबल्ड मतलब विकलांग जो कैटेगरी है उसमें फॉर्म नहीं थे, तो ये 0 फॉर्म दिखाएगा, नो एप्लीकेशन इन दिस कैटेगरी, ठीक है ना। सीट है लेकिन कोई फॉर्म एप्लीकेशन आई नहीं है, तो हम इसमें लॉटरी कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि एप्लीकेशन नहीं। ऐसे ही डिफरेंटली एबल्ड एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी था इसमें नहीं है, एसटी कैटेगरी में भी देख लेते हैं।
एसटी कैटेगरी में भी कोई एप्लीकेशन नहीं, क्योंकि डिफरेंट लेवल में एक भी एप्लीकेशन नहीं आई है। फिर उसके बाद ओबीसी नॉन क्रीमी, इसमें भी कोई नहीं आई है। फिर उसके बाद में जनरल ओबीसी क्रीमी लेयर, इसमें चेक करें तो इसमें भी कोई नहीं आई। यानी डिफरेंटली एबल की 4 कैटेगरी थी, एससी, एसटी, ओबीसी नॉन क्रीमी और जनरल या ओबीसी क्रीमी, उनमें कहीं पे भी कोई भी एप्लीकेशन हमारे पास में नहीं आई है। तो विकलांग की सीट हमारे पास में जो है वो दूसरे कोटे में शिफ्ट कर पाएंगे। विकलांग के लिए सीट जो रिजर्व थी उस पर कोई कैंडिडेट नहीं आता है तो हम प्रायोरिटी कैटेगरी से लेंगे। यानी अब हमारे पास में प्रायोरिटी कैटेगरी के लिए 30 सीटें होंगी, क्योंकि 10 तो आरटी में चली गई हैं और 30 बच रही है। अब हम जाते हैं सर्विस कैटेगरी 1। सर्विस कैटेगरी 1 लॉटरी देख लीजिए। 45 फॉर्म मैंने आपको बताया था शुरुआत में सर्विस कैटेगरी 1 से 45 फॉर्म, तो ये 45 फॉर्म है। पेज एक ही है इसमें, क्योंकि 45 एक पेज में 50 तक आ सकते हैं, तो इस पर इन्होंने एक ही पेज दिखाया है। बच्चे जो है इसमें हैं साहिल, मीणा, प्रियांशु, आरटी वाले भी इसमें हो सकते हैं, क्योंकि वो सर्विस कैटेगरी में भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर उनको आरटी में मिलता है तो उन पर चॉइस होगी कि वो आरटी कैटेगरी में लें या यहाँ लें। अगर दोनों जगह होता है तो उन पर चॉइस रहती है, लेकिन एडमिशन एक ही काउंट होगा, चाहे वो कहीं की भी ले लें। कब है सर सेकंड लिस्ट कब है? 6 मई। पहली लिस्ट तो आज निकल जाएगी, सेकंड लिस्ट 6 मई को होगी। जो हाँ, तो 45 है, हम देख लें एक बार। नंबर 1 पे साहिल है, प्रियांशु है, सेकंड पे अरविंद जोरवाल, थर्ड पे है डेविड जांगीर, फोर्थ पे है रघुनंदन मीणा, 5 पे है। इस तरह से लास्ट में आप चेक कर लें मयंक कसाना है। ओके, और मैं इसको लॉटरी कंडक्ट कर रहा हूँ। मैं पहले प्री लॉटरी लिस्ट डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। ये प्री लॉटरी लिस्ट यही है, चेक कर लें। पहले साहिल, प्रियांशु, अरविंद, डेविड, ये प्री लॉटरी लिस्ट है। ओके, हम जा रहे हैं। ये तो आरटी वाला होती है, कई सारे ओपन हो गए हैं। मैं एक बार दूसरी फाइलें बंद करूँ जो ओपन हो गई हैं। ये आरटी का हो चुका है। ये किसका था? हाँ, ये अभी हम कर रहे हैं वो है, ठीक है ना। सर्विस कैटेगरी 1 ये सिंगल कल चाहे डेमो हो चुका है। कई सारी फाइलें खुली हुई हैं, तो उसको एक बार बंद कर दूं, कंफ्यूजन ना रहे। सर्विस कैटेगरी 2 डेमो ये सब हो चुका है। ये लिस्ट हमने देखी थी। हाँ जी, तो ये 45 बच्चों की लिस्ट है। अब मैं इसकी लॉटरी कंडक्ट कर रहा हूँ। एक बार होगी है, बार बार नहीं होगी। ओके, सीरियल नंबर 4 डेविड जांगीर 1 लॉटरी पे आ गया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद सीरियल नंबर 5 जो था वो लॉटरी नंबर 2 पर आ गया, रघुनंदन मीणा। फिर अरविंद जोरवाल ये 3 पे आ गया है। साहिल मीणा और 1 पे था वो 4 पे आ गया है। फिर ऐसे 9 पर सोमो भाई ये 5 पे आ गया। इस तरह से ये 45 बच्चों का पूरा शफलिंग हो चुका है। 45 नंबर वाला देखिए 38 नंबर वेटिंग 8 पे है। अब देखो, आप 10 सीटें थी आरटी में, फिर 30 सीटें बचती हैं, तो 30 एडमिशन इन्होंने दे दी है और 31 से वेटिंग बंद कर दी है। 40 सीटें यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों से खोल हो रही है। कैटेगरी 1 में ही हो गया, कैटेगरी 1 में भी इतनी वेटिंग है, यानी 15 वेटिंग है। कैटेगरी 1 में भी 15 वेटिंग है ना। तो कैटेगरी 2, 3, 4, 5 के अभी यहाँ पर एडमिशन होने के चांसेस कम हो गए, क्योंकि कैटेगरी 1 ही पूरी एग्जॉस्ट नहीं हो पाई है, 30 सीटें ऐसी हो गई हैं। मैं ये जो रिजल्ट है वो डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड लॉटरी रिजल्ट। आप चेक कर लीजिए।
4 नंबर वाला 1 पे आ गया था डेबिट, 5 नंबर वाला 2 पे आ गया, 3 नंबर वाला 3 पे है, 1 वाला 4 पे है, 9 वाला 5 पे है, वही जो अभी हमने डिस्कस किया था सेम ये लिस्ट आ गई है। ठीक है, और लास्ट वेटिंग 15 है। 30 तक तो एडमिशन क्लियर हो गए, उसके बाद वेटिंग 1 से शुरू हो गया है। और आप इसमें ये भी देख लीजिए, जिसके ट्रांसफर सबसे ज्यादा है वो टॉप पर है, 2 ट्रांसफर वाले टॉप पर हैं, 1 ट्रांसफर उससे नीचे हैं, और 0 ट्रांसफर वाले जो कैटेगरी 1 के कैंडिडेट्स हैं वो सब नीचे आ रहे हैं। तो ट्रांसफर को प्रायोरिटी दी गई है, जिसके ट्रांसफर सबसे ज्यादा है वो टॉप पर है। मैं इसको दोबारा क्लिक करके आपके सामने दिखा रहा हूँ। सर्विस कैटेगरी 1, अब मेरे को रेड बटन नहीं दिख रहा है और इसमें टाइम आ चुका है। लॉटरी वाज कंडक्टेड एट 29/4/2022 9:02 पे लॉटरी कंडक्ट हो चुकी है। अब अगली लॉटरी पे चलते हैं, टाइम कम है हमारे पास में। सर्विस कैटेगरी 2 मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि हम लॉटरी प्रक्रिया सभी के लिए करेंगे, ठीक है ना, हम सारे वेटिंग बनाएंगे। ओके, 245 फॉर्म आए टोटल, तो 245 तक वेटिंग तक हम जाएंगे। कैटेगरी 2 में जा रहे हैं हम। कैटेगरी 2 में 7 फॉर्म आए थे, ये 7 बच्चों की लिस्ट दिख रही है इसके अंदर, ठीक है। और मैं प्री लॉटरी लिस्ट डाउनलोड कर लेता हूँ। प्री लॉटरी लिस्ट में भी यही ऑर्डर होगा, अनन्या, पार्थ, वंश, कीर्ति, हिमांशु, पार्थ कुमार सिंह और आदित्य मीणा। तो आप चेक कर सकते हैं, अनन्या, पार्थ खंडेवाल, वंश, कीर्ति, हिमांशु, पार्थ कुमार सिंह, आदित्य, ठीक है। तो ये तो प्री लॉटरी लिस्ट थी, अब हम लॉटरी कंडक्ट कर रहे हैं, ये ऊपर नीचे हो जाएगी। इसमें सर्विस कैटेगरी 2 है, ट्रांसफर किसी के इन्वॉल्व नहीं है, तो ये सातों आपस में इनका ऊपर नीचे हो जाएगा। तो कंडक्ट लॉटरी, देखिए 9:06 पे लॉटरी हो चुकी है और 3 नंबर वाला लॉटरी 1 पे आ गया है, 6 नंबर वाला 2 पे आ गया, 2 नंबर वाला 3 पे है, 7 नंबर वाला 4 पे, 4 वाला 5 पे, 5 वाला 6 पे, 1 वाला 7 पे आ गया। और वेटिंग आप चेक करें, सर्विस कैटेगरी 1 में लास्ट वेटिंग क्या थी, 15 थी ना, तो अभी 16 वेटिंग शुरू हो गई। वेटिंग 16, वेटिंग 17, वेटिंग 18, वेटिंग 19, वेटिंग 20, वेटिंग 21, वेटिंग 22, ठीक है। अब ये लास्ट वेटिंग 22 है इस कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे हम, और रेड बटन गायब हो चुका है। मैं दोबारा भी क्लिक करूंगा इसको, रेड बटन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि एक बार जब लॉटरी हो जाती है तो फिर दोबारा लॉटरी नहीं की जा सकती है। अब मैं इस रिजल्ट को डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने पे भी यही नंबर आएंगे, देखो 3627, आप चेक कर सकते हैं जो आया है 3627, जो लॉटरी हुई है वो लॉटरी का डेट आ गया और वेटिंग 16 से लेकर 22 तक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि हमारे इसमें SC, ST और OBC नॉन क्रीमी का रिजर्वेशन भी है। SC की 6 सीटें होती हैं, ST की 3 सीटें होती है और OBC नॉन क्रीमी की 11 सीटें होती है। लेकिन ये रिजर्वेशन अलग से नहीं है, जो हमने लिस्टें निकाली अगर उनमें वो लोग आ चुके हैं, वो संख्या आ चुकी है, तो हम इन लिस्टों से एडमिशन नहीं देंगे जो हम बनाने जा रहे हैं। हम लॉटरी कंडक्ट करेंगे, हम SC, ST, OBC नॉन क्रीमी, इनकी हम लॉटरी कंडक्ट करके रखेंगे, इनकी अलग से वेटिंग बनेगी, वो वेटिंग 22 से अलग होगी, ठीक है ना। वो SC कैटेगरी की अलग वेटिंग बनेगी, ST की अलग बनेगी और नॉन क्रीमी OBC की अलग बनेगी। लेकिन इनमें से एडमिशन हम तब देंगे जब हमारे पास जो प्रीवियस लिस्ट हैं उनमें एडमिशन पूरे नहीं हुए, यानी SC के लिए 6 सीटें उनमें पूरी नहीं हुई हैं, ST में 3 सीटें पूरी नहीं हुई हैं, OBC नॉन क्रीमी में 11 सीटें अगर उनमें से पूरी नहीं हुई हैं तो हम इसमें से लेंगे और ये एडमिशन फिर ओवर एंड अबाउट जाएगा, 40 से ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं, प्रायोरिटी कैटेगरी यानी सर्विस कैटेगरी जो है उसको ही तवज्जो दी जाएगी,
तो मैं यहाँ पर SC लॉटरी पहले खोल रहा हूँ। देखो इनमें सर्विस कैटेगरी वाइज इसमें लिस्ट दे रखी है, ट्रांसफर किसी की हुआ है तो वो भी दे रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब ट्रांसफर का क्राइटेरिया नहीं होगा, यहाँ पर सर्विस कैटेगरी का क्राइटेरिया जरूर होगा। यानी SC में भी जिसकी कैटेगरी 1 है वो टॉप पे जाएगा, जिसकी कैटेगरी 2 है वो उससे नीचे आएगा, कैटेगरी 3 है वो उससे नीचे आएगा और 5 वाला लास्ट में आएगा। तो मैं इसकी लॉटरी अब कंडक्ट कर रहा हूँ, चेक कर लीजिए। सीरियल नंबर 1 पर निशांत जोनवाल है, 2 पर गौरव कुमार है, 3 पर पवन कुमार है, 4 पर हिमांशी धवन है। ऐसी लास्ट में ये टोटल 35 कैंडिडेट हैं। अक्षत ये 35वें नंबर पे है, टोटल 35 एंट्री है। ओके, अभी इसकी लॉटरी नहीं की, कंडक्ट नहीं की, हम प्री लॉटरी लिस्ट डाउनलोड कर लेते हैं SC के लिए, SC लॉटरी प्री शफल, और सेव कर लेते हैं, ठीक है। हम इसका लॉटरी करते हैं, तो कंडक्ट लॉटरी, ओके। ये एक और इंफॉर्मेशन दे रहा है, यू आर अबाउट टू व्यू द SC कैटेगरी लॉटरी रिजल्ट, द पेज विल also allow you to process admission in this category. If you wish to simply view the lottery results, click OK and close the page after viewing. If you wish to process admission, please note that admission under SC category can be given only to fill shortfall of SC reserved seats after admission of all applicants in SAQ and in all category prior to SC as in sequence of lottery have been processed. मतलब ये कहना ही चाह रहा है कि आपने जो पहले रजिस्टर निकाली है उनमें एडमिशन देने के बाद अगर कोई शॉर्ट फॉल है, SC की जैसे 6 सीटें हैं और मान लो हमने 5 को एडमिशन दिया, तब हम इस लिस्ट में से एडमिशन देंगे, ठीक है। अभी ये एडमिशन के लिए लिस्ट नहीं निकालेगा, अभी हम सिर्फ लॉटरी रिजल्ट निकाल रहे हैं। लॉटरी एक बार कर लिया हमने तो फाइनल हो जाएगी, हमारे पास में वो लिस्ट रहेगी और उस लिस्ट में से टॉप पर से हम लेंगे अगर शॉर्ट फॉल रहता है तो, ठीक है। तो मैं इसको ओके करता हूं। अब इनकी देखो वेटिंग 1 है, लॉटरी रिजल्ट 1, वेटिंग लिस्ट 1, वो SC की कैटेगरी में 1 है। मतलब अगर 6 SC कैंडिडेट्स पिछली लिस्टों से नहीं हुए तो हम इस लिस्ट में से इस वेटिंग के अनुसार लेंगे, ठीक है। तो इसमें सीरियल नंबर 6 जो है पवन कुमार, वो अब 1 पे आ गया है और 7 नंबर वाला 2 पे आ गया है। तो इस तरह से टोटल 35 कैंडिडेट्स की 35 लॉटरी नंबर हमने दे दी है, ठीक है। रीशफलिंग करके मैं इस SC लॉटरी रिजल्ट को डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। ओपन करके भी देख लेते हैं। जो 6 नंबर वाला टॉप पे आ गया है, 7 वाला सेकंड पे, 3 नंबर वाला थर्ड पे, 4 नंबर वाला फोर्थ पे, 5 वाला फिफ्थ पे, 2 नंबर वाला 6 पे, 1 नंबर वाला 7 पे, इस तरह से। इसमें भी आप चेक कर सकते हैं 6 7 3 4 5 2 1 वैसे ही ऑर्डर आ रहा है, ओके। और इस लिस्ट में आप ये भी देख सकते हैं कि जो सर्विस कैटेगरी है 1 वाले टॉप पर है, फिर सेकंड कैटेगरी, फिर थर्ड कैटेगरी, फिर फोर्थ कैटेगरी, फिर फिफ्थ कैटेगरी, इस तरह से। यानी लॉटरी करते समय सर्विस कैटेगरी वाले को टॉप पर रखा है और उनकी आपस में रीशफलिंग की है। तो ये SC कैटेगरी का रिजल्ट हमने निकाल लिया है। अब आगे चलें, जो एक्स्ट्रा पेजेस है मैं एक बार बंद कर दूं। मैं दोबारा SC लॉटरी को क्लिक करूंगा तो अब ये नहीं करेगा, वही रिजल्ट आएगा। इम्पोर्टेंट वही आ रहा है, 6 7 3 सेम ही आएगा, रेड बटन नहीं है, ठीक है ना। मैंने वापस क्लिक किया तो दिखाने के लिए, व्यू करने के लिए, यही है, सेम रिजल्ट है, कोई ऊपर नीचे नहीं किया इसने, वही 6 7 3 4 5 2 1 जो था वो सेम ही आ रहा है। अब ST लॉटरी, टोटल ST के फॉर्म है 50 प्लस 19, 69 एंट्रीज हैं। टोटल फॉर्म है 69, ठीक है ना, 69
फॉर्म है, सीट यहाँ पे 3 होती है। तो अगर पिछली लिस्टों में 3 एसटी का एडमिशन अगर हो चुके हैं तो फिर यहाँ से नहीं लेंगे, और अगर 3 नहीं पूरे नहीं हुए हैं तो फिर हम यहाँ से लेंगे। तो हम एक बार इनका ऑर्डर बना लें। तो पहले मैं प्री लॉटरी लिस्ट को डाउनलोड कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, और मैं लॉटरी कंडक्ट कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। यहाँ भी वही लिखा आ रहा है कि ये जो रिजल्ट आपको दिया जा रहा है इसमें से शॉर्टफॉल होगा तभी एडमिशन देंगे, नहीं तो ये सिर्फ एक वेटिंग लिस्ट है एसटी के लिए। ये देखिए इसमें सीरियल नंबर 2 वाला 1 पे आ गया है, 3 वाला 2 पे आ गया, 1 वाला 3 पे चला गया, 4 वाला 4 पे, 5 वाला 5 पे, 7 वाला 6 पे, 13 वाला 7 पे, 6 वाला 8 पे, 19 वाला 9 पे, 8 वाला 10 पे। कोई रूल नहीं है, रैंडमाइजेशन नहीं है, कोई रूल नहीं है इसका। और टोटल वेटिंग आप चेक कर सकते हैं पेज नंबर 2 पर जाकर के। 69 वेटिंग, 69 कैंडिडेट है, 69 को एक एक लॉटरी नंबर दे दिया, सभी वेटिंग में। इस लिस्ट में हम एडमिशन तब देंगे जब हमारे पास में कोई शॉर्टफॉल होगा, यानी 3 एसटी कैंडिडेट्स को एडमिशन हम पिछली लिस्टों में नहीं दे पाएंगे तो इसमें से उठाएंगे पास। ठीक है, इस रिजल्ट को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। हम आगे चलें। ओबीसी नॉन क्रीमी, इसमें 11 सीटें हैं, मैं क्लिक कर रहा हूँ, 11 सीटें हैं, टोटल फॉर्म 92 है। मैं प्री लॉटरी लिस्ट डाउनलोड कर लेता हूँ, आप चेक कर लें 92 है टोटल, 50 पहले पेज पे हैं और बाकी 42 सेकंड पेज पे, टोटल 92 कैंडिडेट्स हैं। अब मैं इनका लॉटरी कंडक्ट कर रहा हूँ। इसमें भी वही है, अगर 11 ओबीसी को पहले वाली लिस्ट में एडमिशन दे चुके हैं तो फिर हम इसमें से नहीं लेंगे, और अगर 11 ओबीसी नहीं होते हैं तो हम इस लिस्ट में से लेंगे जो हमें लॉटरी रिजल्ट मिलेगा उसके अनुसार। ये लिखिए, ये ऊपर नीचे हो गया वेटिंग लिस्ट 1 से लेकर के ये पूरा 92 तक होगा, जितने कैंडिडेट थे 92 वेटिंग है टोटल। और ये रीशफल हो चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं ये कैसे रीशफल हुआ है पूरा। जो सीरियल नंबर 2 वाला 1 पे आ गया है, 1 वाला 2 पे आ गया, 4 वाला 3 पे, 3 वाला 4 पे, 5 वाला 5 पे, 6 वाला 6 पे, 7 वाला 7 पे, 15 वाला 8 पे, 14 वाला 9 पे, 10 वाला 10 पे, 16 वाला 11 पे, 11 वाला 12 पे, 13 वाला 13 पे। लगा ना, कुछ इसका कोई रूल नहीं है, नियम नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से ये हमने ओबीसी नॉन क्रीमी, ये कास्ट कैटेगरी की हमने वेटिंग्स बना ली है। अब हम जा रहे हैं सर्विस कैटेगरी 3 पर, ये राज्य सरकार की कर्मचारी के लिए है, हम इस पर जा रहे हैं। टोटल फॉर्म 44 है, एक ही पेज पे आ गए हैं, ठीक है ना। रोहन, ध्रुविका, हर्ष, तोषित, राजश्री, है ना, इनके ट्रांसफर भी हैं। ट्रांसफर वाले टॉप पे रहेंगे, जैसे 2 ट्रांसफर हैं तो ये आई थिंक ये ही टॉप पे रहेगा। ओके, देन उसके बाद में ये 1 2 3 4 कैंडिडेट एक सिंगल ट्रांसफर वाले हैं तो इनमें रीशफलिंग होगा, और फिर उसके बाद में ये जो 0 ट्रांसफर वाले केसेस हैं इनका आपस में रीशफलिंग होगा। तो चेक करते हैं, पहले प्री लॉटरी लिस्ट डाउनलोड कर लेता हूँ, कर लिया मैंने। अब मैं लॉटरी कंडक्ट करता हूँ। You are allowed to view the service category 3 lottery result. The page will also allow you to process admission in this category. If you wish to simply view the lottery results, click OK and close the page after viewing. If you wish to process admissions, please note that admission under service category 3 can be given only to fill vacant seats after admission of all applicants in SAQ and in all prior categories as in sequence of lotteries have been processed. If you have not processed admission of all applicants in this category yet, click cancel and process those admission first.
तो ये हमें वेटिंग देगा इस कैटेगरी की, इस कैटेगरी वही चीज जैसे एससी एसटी का था ना, उधर अगर सीटें भर चुकी तो इधर से नहीं होगा। ये तो हमें फर्दर वेटिंग देगा, वो वेटिंग हम देख सकते हैं। तो हम ओके कर रहे हैं वेटिंग लेने के लिए। तो आपको ध्यान है कैटेगरी 2 में 22 वेटिंग, अब इसने वेटिंग 23 दे दी है, ठीक है ना। सीरियल नंबर 1 पे ही है, क्यों? क्योंकि इसके ट्रांसफर सबसे ज्यादा है। लेकिन सीरियल नंबर जो 2 3 4 5 थे उनके ट्रांसफर एक एक थे, तो उनमें आपस में रिशफलिंग हो गया, 4 5 3 2 ये रिशफलिंग हो गया। एंड देन उसके बाद में सीरियल नंबर 6 से लेकर के आगे तक के जो 44 कैंडिडेट्स थे उनका आपस में रिशफलिंग हुआ, उनके ट्रांसफर 0 है। तो ये हमें लिस्ट मिल चुकी है। लेकिन इसका भी हम प्रयोग तभी करेंगे जब हमारे पहली 2 कैटेगरी में एडमिशन देने के बाद सीटें बचती हैं, जो कि अभी तो नहीं बच रही हैं। हम जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके फॉर्म चेक करेंगे, उनके सर्विस सर्टिफिकेट्स वगैरह चेक करेंगे, ट्रांसफर की संख्या चेक करेंगे। अगर सबको सही मिलता है तो ही एडमिशन ग्रांट होंगे, अदरवाइज उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और हम वेटिंग में से लेंगे। तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें से एडमिशन नहीं हो सकता है, लेकिन फिलहाल ही वेटिंग है। मैं लॉटरी रिजल्ट को डाउनलोड कर रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ। लॉटरी रिजल्ट जैसा यहाँ पर देखा 1 4 5 3 2, आप इसमें भी चेक कर सकते हैं 1 4 5 3 2, इस तरह से। वेटिंग 23 से शुरू हुआ है, लॉटरी नंबर 1 है इन कैटेगरी 3 और वेटिंग 23 से शुरू किया है। और ये टोटल कितने बच्चे थे? 44। तो लॉटरी नंबर लास्ट जो होगा वो 44 होगा और वेटिंग उसी हिसाब से 23 से लेकर 66 तक जा रही है। तो ये कैटेगरी 3 का काम पूरा हुआ है। मैं अगर कैटेगरी 3 को दोबारा क्लिक करूंगा तो मेरे पास में वही रिजल्ट मिलेगा, वही 1 4 5 3 2 16, कोई चेंज नहीं होगा कि दोबारा लॉटरी कंडक्ट नहीं की जा सकती है। देन हम आ जाएं कैटेगरी 4 पे। कैटेगरी 4 में कुल 12 फॉर्म है। प्री लॉटरी लिस्ट में डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक। और ये सीरियल नंबर अभी कंटिन्यूटी में है। पीयूष, देवांश, दिव्यांश, रियांश, ध्रुव, ये सब कैंडिडेट्स हैं। लास्ट में प्रियांशु। अब मैं लॉटरी कंडक्ट कर रहा हूँ, इसमें भी वही है, वेटिंग 66 के आगे दे देंगे वो। तो ये देखिए वेटिंग 67 शुरू हो गया। लॉटरी में 1 वाले को ही दिया है क्योंकि इसको एक ट्रांसफर है, तो ट्रांसफर वाला टॉप पर है। देन उसके बाद 0 ट्रांसफर वाले केसेस का आपस में रिशफलिंग हुआ है, तो 8 5 9 4 एक क्रम आ गया है। और वेटिंग 67 से लेकर के 78 तक है, ये 12 कैंडिडेट टोटल। वेटिंग 78 तक हो चुकी है। इस लिस्ट को मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। अभी जितनी भी लिस्टें हैं इन पे आपके सिग्नेचर ले करके और इसको हम बाहर चस्पा करते हैं। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी 5। कैटेगरी 5 में सबसे ज्यादा फॉर्म है, 136 फॉर्म है। लास्ट एंट्री 136 है। प्री लॉटरी रिजल्ट में प्री लॉटरी लिस्ट जो है वो मैं डाउनलोड कर लिया। आप देखिए अभी ये सीरियल नंबर क्रम से दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, है ना। अभी ये सब बदल जाएंगे जब हम जैसी कंडक्ट लॉटरी करेंगे। तो मैं इसको कंडक्ट लॉटरी कर रहा हूँ, ओके। वही चीज लिखी आ रही है, 90 वाला सीरियल फर्स्ट पे आ गया और वेटिंग 79 78 तक वहां था, अब 79 शुरू हो गया, ओके। और कुल कितने कैंडिडेट थे? 136 थे, तो 136 हमने लॉटरी नंबर दे दिए और वेटिंग जो है वो 214 पहुंच गई है, ठीक है ना। वेटिंग 214 पहुंच गई है। तो इस तरीके से
हमने इसकी लॉटरी कर ली है। डाउनलोड कर लेते हैं इसको। और लास्ट सिंगल गर्ल चाइल्ड की लॉटरी है, जिसका पहले हमने डेमो देखा था। 2 सीटें अलग से की। सिंगल गर्ल चाइल्ड, सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब होता है जिसकी सिर्फ इकलौती कन्या है, ना तो उसका कोई भाई होगा ना कोई बहन होगी, तो उसके लिए ये सीटें हैं। और ये अलग से हैं, और 2 सीटें यहाँ पर दी जाएंगी। तो ये 40 से ऊपर है, यानी 42 एडमिशन होंगे। 2 सीटें सिंगल गर्ल चाइल्ड की होंगी। तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। टोटल 13 एंट्री है इसके अंदर सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए। इनकी सर्विस कैटेगरी भी लिखी हुई है। मैं प्री लिस्ट डाउनलोड कर लेता हूँ, और उसके बाद हम चेक कर लें। अनुष्का गुर्जर, सौम्या गुर्जर, नव्या सैनी, प्रिया गुर्जर, ये सर्विस कैटेगरी का ऑर्डर में है। आप चेक करेगा, सर्विस कैटेगरी यहाँ पर सेम भी रह सकता है। तो मैं इस लॉटरी को कंडक्ट कर रहा हूँ। ओके करते हैं। देखिए, सर्विस कैटेगरी को उसने चेंज नहीं किया। 1 नंबर वाला अभी भी 1 पे ही है, क्योंकि हम लोग केंद्रीय कर्मचारियों को पहले एडमिशन देते हैं, तो सिंगल कर्मचारी में भी केंद्रीय कर्मचारी को पहले एडमिशन मिलेगा, तो इसलिए कैटेगरी नंबर 1 वाला टॉप पर आ गया। फिर 3 वाले आए हैं। 3 की आपस में रिशफलिंग हुई है, और फिर 5 की आपस में रिशफलिंग हुई है। 4 कैटेगरी का कोई कैंडिडेट नहीं है यहाँ पर, ऐसी 2 कैटेगरी का भी कोई कैंडिडेट नहीं है। तो टोटल हमने यहाँ पर 13 लॉटरी नंबर दिए हैं। 13 में से 2 का एडमिशन हो जाएगा, और बाकी वेटिंग 3 से वेटिंग लिस्ट नंबर 1 चालू हो जाएगा। और टोटल 11 वेटिंग है। 13 में से 11 वेटिंग और 2 का एडमिशन है। तो इस तरह से ये लॉटरी की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी होती है। मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ और सेव कर। अब आप किसी भी कैटेगरी के कॉलम को ओपन करेंगे, दोबारा लॉटरी नहीं हो सकती है। जैसे मैं फिर से एक बार आरटी को क्लिक करता हूँ। देखिए, रेड बटन नहीं आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। रेड बटन नहीं आ रहा है। ऐसे ही मैं सर्विस कैटेगरी 1 को मैं क्लिक कर रहा हूँ, रेड बटन नहीं आ रहा है, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो एक बार जो लॉटरी हो गई वो फाइनल है। इसको अभी हम प्रिंट आउट निकाल करके आपके सिग्नेचर करवा करके, यहाँ जो मैं आपको जो लोग सुन रहे हैं लाइव, मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये लॉटरी हमारी एडमिशन कमेटी के समक्ष निकाली गई है, ऑनलाइन की जा रही है। और हमारी जो एडमिशन कमेटी है उसमें कुल 5 सदस्य हैं, 2 पेरेंट मेंबर हैं। 2 पेरेंट जो है यहाँ पर वो 245 बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया उन्हीं के बीच में से, तो 2 पेरेंट मेंबर हैं। और एक मैं स्वयं प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय बांदीकुई, एक हमारे एडमिशन इंचार्ज यानी टीचर मेंबर हैं, और एक हमारे विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य हैं श्री उमेश शर्मा जी, जिनको हमारे चेयरमैन ने रिकमेंड किया है। तो बीएमसी की तरफ से यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस तरह से कुल 5 सदस्यों के बीच में ये लॉटरी हो रही है। कुछ अन्य पेरेंट भी यहाँ पर इस लॉटरी प्रक्रिया को साक्षात देख रहे हैं। तो अब ये लॉटरी प्रक्रिया यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं, और ये लिस्टें आज ही साइन होकर के हमारे नोटिस बोर्ड पे लग जाएंगी। साथ ही हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी हम इसको डिस्प्ले कर देंगे। लॉटरी रिजल्ट्स तुरंत प्रभाव से लगा दिया जाएगा, और एडमिशन में जो ये टॉप पर हैं उनकी लिस्ट भी लगा दी जाएगी। यानी हम 2 चीजें, एक तो प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट, ये दोनों ही आज हम डिस्प्ले कर देंगे, और आज आपको ये पता चल जाएगा। लेकिन इसमें शायद अभी 1-2 घंटे लगेंगे, उसके बाद ही हम ये डिस्प्ले कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, नमस्कार।